गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंस की डेफिनेशन की और उसके पार्ट्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे इट्स काइंड यानी उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको क्लासिफाई किया जा गया है दो तरीके से। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरे टाइप इस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अब मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक टेंस कहते हैं, यानी जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, राम ईट्स द फूड, यानी राम खाना खाता है। तो हमने अपनी बात कह दी सिंपल वे में, राम खाना खाता है। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, यानी जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। नेगेटिव वो हम सब कैसे समझेंगे? राम डज नॉट ईट द फूड मीन्स राम खाना नहीं खाता है। सिंपल थिंग इज, जो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट का यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नंबर 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स वो वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछता है। इट मीन्स ऐसे वाक्य जिनसे हमें प्रश्न पूछने का आभास होता है। जैसे अच्छा, इंटेरोगेटिव भी टू टाइप के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। दूसरा टाइप होता है जिनका आंसर वर्ड्स में दिया जाता है। जैसे सिंपल थिंग इज, अब हमने किसी से कहा क्या क्या राम खाना खाता है? डज राम ईट द फूड। तो क्या राम खाना खाता है? अगर हम इसका आंसर देंगे तो हाँ या नहीं, सिंपल चीज यस या नो कहेंगे। सेकंड थिंग इज, हमेशा इंटरोगेटिव टेंस के बाद क्वेश्चन मार्क्स, इंटरोगेटिव मार्क्स लास्ट में लगता है। इसका सेकंड टाइप होता है इंटरोगेटिव का, जिनका आंसर हम वर्ड्स में देते हैं। जैसे हमने पूछा वाई डज राम ईट द फूड, यानी राम खाना क्यों खाता है। तो अब हम इन्हें देखो यस या नो तो कह नहीं सकते। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या वह खाना खाता है, हाँ या नहीं। अब हम नहीं कह सकते वाई डज राम खाना क्यों खाता है, तो हमें कोई ना कोई वर्ड्स देना है। उसे भूख लगी है या उसे खाना खाकर बाहर जाना है। इट मीन्स किसी न किसी वर्ड में आंसर देंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस को होते हैं इंटेरोगेटिव। दोनों ही सेंटेंस से हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इसी में हम लगा देते हैं डज राम नॉट ईट द फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर नोट वर्ड यूज हो गया। वाई डज राम नॉट ईट द फूड, राम खाना क्यों नहीं खाता है, क्योंकि उसे भूख नहीं लगी है। तो जब हम नोट का यूज कर देते हैं तो ऐसे टाइप हो जाते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब मैं दूसरी क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूंगी। असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक सेंटेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, पहले क्लासिफिकेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस होता है। इसको हम कई नामों से कह सकते हैं। इसे हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, अफर्मेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। इट सेज और स्टेट समथिंग, यानी असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी स्टेट को शो करते हैं, स्टेट को कहते हैं। इतनी यहाँ से दोबारा बोलो। चलो चलो चलो।
शुरू से करूँ? इट सेज और स्टेट समथिंग, या यानी असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी भी चीज को कहते हैं या दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे दे वेंट टू स्कूल, इसमें क्या हो रहा है? वे स्कूल जाते गए। मैनी एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, यानी अनेकों जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, यानी एक सिंपल वे में बात कह दी गई है। नेक्स्ट, imperative sentence. Imperative sentence means आज्ञा सूचक sentence. An imperative sentence express a command, advice, order or request. देखो स्टूडेंट, imperative sentence वो होते हैं जिनमें हमेशा ऑब्जेक्ट यू होता है और वो हमेशा मोस्टली छिपा रहता है। जैसे किसी ने किसी को एडवाइस दिया, कोई रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर दिया, तो वही सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक, ओपन योर बुक एंड रीड, यानी आपके टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने, आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा? ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो और रीड, उसे पढ़ो। इट मीन्स अगर टीचर कह रहे हैं तो आपको वो ऑर्डर दे रहे हैं, मम्मी कह रही हैं तब भी ऑर्डर दे रही हैं। तो इसमें ऑर्डर शो होता है, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ क्या? अगर आपका फ्रेंड्स आपसे ये इस बात को कहता है बाहर मत जाओ, इट मीन्स वो आपको एडवाइस दे रहा है। मम्मी अगर आपको बाहर जाने से मना कर रही है, इट मीन्स मम्मी आपको ऑर्डर दे रही है या सजेस्ट भी कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम देखें कि टेक रेस्ट प्रॉपरली, तो इट मीन्स डॉक्टर के यहाँ गए आप ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने आपसे कहा टेक रेस्ट प्रॉपरली, यानी पूरी तरह से आप आराम करो। तो डॉक्टर क्या कह रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है? नो, डॉक्टर ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि न जाने घर जाकर आप उनकी बात मानो या ना मानो। तो डॉक्टर आपको हमेशा एडवाइस दे रहा है। तो जिस ऐसे वाक्य जिनमें एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर शो होते हैं उन्हें ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या इम्पेरेटिव के नाम से जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारी सडनली हमें कोई, हमारे जो इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती है किस तरह की, किसी चीज़ को देखकर हमें कोई दुख हुआ, कोई खुशी हुई, खुशी से जब किसी तरह की आवाज़ निकलती है आहा, और किसी चीज़ पर हम दुखी होते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हमारी शो होती हैं उन्हीं सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, जैसे अगर हमने कोई नाटक देखा, कोई प्ले देखा और किसी बच्चे का डांस देखा और हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, हम अट्रैक्ट हुए, तो हमारे मुंह से सडनली क्या लगेगा? निकलेगा व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। देखो इसकी मतलब परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। तो सेकंड, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी हम किसी का शुक्रिया कर रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करने में कितने काइंड हैं। तो ये सेंटेंस क्या कह होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस के बाद में लास्ट में हमेशा ये सिंबल आता है और इस सिंबल को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। नाउ आई विल सेंड यू some exercise in homework.